रहे हैं रिमझिम कक्षा 5। तो पहला लेसन जो है रिमझिम का है पार्ट 1 राग की रस्सी, जो कि एक लोक कथा है। इसमें आप देख पा रहे होंगे कि इसमें एक लोनपोगार है और जो कि क्या था, एक मंत्री था। कहाँ का? तिब्बत के 32वें राजा सोनगव सैन गांपो का। ठीक है। और वो क्यों प्रसिद्ध था? वो अपनी चालाकी और हाजिर जवाबी के कारण प्रसिद्ध था। ठीक है। और उसकी एक चिंता थी, और चिंता का विषय क्या था कि उसका बेटा जो था वो बहुत भोला भाला और सीधा साधा था। बेटे को उसने सही करने के लिए फिर क्या किया, उसने बेटे को 100 भेड़े लेकर शहर जाने के लिए भेजा। तो उसने एक शर्त रखी बेटे से कि ना तो वो उनको मारेगा ना ही बेचेगा, और जो भेड़े लेकर जाएगा शहर में 100, तो उनके साथ ही वापस 100 जौ के बोरे लेकर लौटेगा। तो उसको बेटा चला तो जाता है। अब वो सोचता है ऐसे क्या करूँ मैं भाई, जो 100 जौ के बोरे जो है वापस लेकर भी आऊँ और 100 भेड़े भी साथ में लेकर आऊँ। तो एक लड़की मिलती है उसको वहाँ पर, और वो लड़की जो है अचानक सामने खड़ी होती है और कहती है चिंता की कोई बात नहीं है, भेड़ों के बाल जो हैं हम उनको काट कर बेच देंगे और पैसे उससे आ जाएंगे और 100 जौ के बोरे हम ले लेंगे। तो बेटे ने सोचा कि पिताजी खुश होंगे, परंतु वह नाराज हुए और एक और बार 100 जौ के बोरे लाने के लिए उन्होंने कहा चलो अब दोबारा जाओ, तुमने तो मेरा प्लान फेल कर दिया, जाओ दोबारा 100 जौ के बोरे लेके आओ। तो बेटा वही पुरानी जगह पर बैठ गया। लड़की ने फिर आकर उससे पूछा अब क्या हुआ, तो उन्होंने बोला ऐसे ऐसे पिता ने कहा है कि अब दोबारा 100 जौ के बोरे जो है लेकर आओ। तो इस बार भेड़ों के सींग उतार कर उसने बेच दिए। तो दूसरी बार में सींग उतार के बेचे। तो अपने बेटे के द्वारा अकल ना लगाए जाने और उस लड़की की समझदारी के परखने के लिए लोनपोगार ने क्या किया कि चलो अब लड़की की ही जरा समझदारी देखी जाए। तो उन्होंने लड़की को क्या चैलेंज दिया, उन्होंने लड़की को 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बनाने को कहा। लड़की ने चतुराई दिखाते हुए मैं बना दूंगी, लेकिन एक शर्त है मेरी कि तुम्हारे पिता को उसे पहननी होगी। तो ऐसी रस्सी कभी ना बन ही सकती थी। तो ये सोचते हुए उसने हाँ कर दी कि चलो ना रस्सी बनेगी ना ही मैं पहन पाऊंगा। तो लड़की ने सिल पर, जो सिल होती है सिलवट्टा जिसपे हम चटनी वगैरह पीसते हैं, तो उस पर उन्होंने 9 हाथ लंबी जो है रस्सी रखी और उसको जला दिया। उन्होंने कहा लो जो ये ले जाओ और अपने पिता से बोलो इन्हें पहने। तो लोनपोगार की चतुराई जो है लड़की की समझदारी के आगे धरी रह गई। उसे बिना वक्त गंवाए बेटे की शादी का प्रस्ताव उसके सामने रखा और लड़की की शादी धूमधाम से अपने बेटे से कर दी। तो ये कुछ शब्दार्थ हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं अगर आपको चाहिए, अदरवाइज ये नोट्स हैं। और ये आगे क्वेश्चन आंसर्स हैं कि लोनपोगार कौन थे, वह क्यों प्रसिद्ध थे। तो आपको पता लग गया होगा लेसन के शॉर्ट नोट में कि वो तिब्बत के 32वें राजा सोनगवसैन गापो के मंत्री थे और अपनी चालाकी और हाजिर जवाबी के लिए प्रसिद्ध थे। और लोनपोगार की परेशानी का क्या कारण था कि उनका बेटा बहुत सीधा साधा था और उनको डर था कि उनके बाद उसके बेटे का क्या होगा। और लोनपोगार ने क्या कहकर अपने बेटे को शहर भेजा, तो 100 भेड़े देकर शहर भेजते हुए कहा कि इन भेड़ों को बिना मारे या बेचे 100 जो के जो है बोरे आपको वापस लेके आने हैं। लोनपोगार ने लड़की से क्या बनाने के लिए कहा, तो क्या बनाने के लिए कहा, 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बनाने के लिए कहा। इस लेसन का नाम भी राख की रस्सी रखा गया है। ये कुछ फिलिप्स है और किसने किससे कहा है ये भी है। तो इनका आप स्क्रीनशॉट खींच के खुद ढूंढिए आंसर्स कहाँ पर आपको मिलेंगे। ठीक है, ये आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। जैसे लोनपोगार अपनी डैश और डैश के लिए प्रसिद्ध थे, वो आगे मैं बता चुकी हूँ। लोनपोगार ने डैश देकर अपने बेटे को शहर भेजा, तो किसको देकर भेजा था शहर, लोनपोगार। डैश के 32वें राजा, डैश के मंत्री, सब सारे नोट्स में आपको आंसर मिल जाएंगे। और किसने किससे कहा, ये एक तरीका है, किसने किससे कहा होगा आप कहानी के आधार पर भी, जो नोट्स के आधार से भी आप बता सकते हैं। ठीक है। और विस्तार से यानी थोड़ा सा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, इन्हें आपको अगर करना हो थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए तो भी आप कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेकर आप देखिए और कोशिश करिए अगर ये हल होते हैं तो। अदरवाइज हम नेक्स्ट लेसन पे आते हैं, जो कि लेसन 2 है फसलों के त्यौहार। तो इसका जो शब्दार्थ है इनका फोटो खींच के आप जो है लर्न कर सकते हैं। और इसमें फसलों के त्यौहार में भारत के अलग अलग राज्यों में फसलों से जुड़े त्यौहार हैं और कब मनाए जाते हैं। तो फसलों से जुड़े त्यौहार जो हैं जनवरी माह के मध्य में मनाए जाते हैं, यानी मिड ऑफ जैन में अधिकतर फसलों से जुड़े त्यौहार जो है वो सेलिब्रेट अलग अलग स्टेट्स में इंडिया के होते हैं। तो किस राज्य में पतंगों के बिना मकर संक्रांति का जश्न अधूरा माना जाता है। मकर संक्रांति जैसा कि आपको पता है 14 जनवरी को मनाई जाती है, और पतंगों के बिना यानी बिना पतंगों के उड़ेंगी नहीं तो जश्न अधूरा है। ठीक है, तो वो कौन सा राज्य है, गुजरात। ठीक है। कुमाऊं में गुगुतिया किस प्रकार से मनाया जाता है। गुगुतिया भी जो है कौन सा त्यौहार है, वही त्यौहार है जैसे कि मकर संक्रांति है लेकिन फसलों से जुड़ा हुआ है। लेकिन अब वो मनाया कैसे जाता है, तो गुड़ को आटे में गूंद कर और तल कर, उसको गुड़ में आटे में गूंद कर और तल कर पकवान बनाए जाते हैं। इन पकवानों को माला में पिरोकर बच्चों को दी जाती है और बच्चों को मालाओं को तोड़ तोड़ कर पक्षियों को खिलाते हैं और उन्हें प्रार्थना करते हैं। और क्या बोलते हैं ये आप लेसन में से ढूंढ के बताइए। मकर संक्रांति के त्यौहार में तिल का क्या महत्व है, तो आपको पता होगा तिल के लड्डू बनते हैं जैसे मकर संक्रांति के आसपास, है ना। तो तिल का क्या महत्व है, मकर संक्रांति के दिन पानी में तिल डालकर स्नान करने, आग में तिल डालने और तिल के पकवान बनाने का विशेष महत्व है। क्योंकि तिल जो है वो बहुत अच्छे माने जाते हैं, सर्दियों में खाने से गर्म होते हैं और हमारे शरीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। हिंदू जो भी त्यौहार मनाए जाते हैं उनके पीछे कुछ ना कुछ साइंटिफिक रीज़न है। तो ये भी बहुत अच्छा साइंटिफिक रीज़न है तिल के पीछे कि हमारे स्वास्थ्य के बहुत अच्छा रखता है सर्दियों में वो। और अतिरिक्त प्रश्न जैसे कि
हैं कि भारत त्योहारों का देश है, भारत में मनाए जाने वाले त्योहारों, राज्य में बनाए जाने वाले पकवानों के नाम लिखने हैं। तो बिहार और झारखंड जो है उसमें त्यौहार का नाम है खिचड़ी, इसको खिचड़ी नाम से जानते हैं। और पकवान क्या बनता है, अनाजों व सब्जियों की खिचड़ी बनती है इस दिन। और उत्तर प्रदेश में मकर संक्रांति, और क्या बनता है इस दिन, तिल व गुड़ के पकवान बनते हैं। और तमिलनाडु में पोंगल। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे कि कौन कौन से त्यौहार हैं। तो पोंगला पोंगल बोलते हैं तमिलनाडु में। और क्या बनता है, गुड़, दूध व चावल की खीर। और कुमाऊं में घुघुतिया। और इस दिन अभी हमने क्वेश्चन आंसर में पढ़ा, गुड़ व आटे के पकवान बनते हैं। और यहाँ पर आपको जो है मिलान करने हैं, ये मिलान मैंने करे नहीं है, ये मिलान आपको करने हैं। ये मत समझ लेना आप कि पंजाब का सरहुल आंसर है, सरहुल नहीं है। पंजाब का जो भी त्यौहार है जो कि जाना जाता है, जो कि जनवरी मध्य में मनाया जाता है, ठीक है, तो वो है लोहड़ी। ठीक है, फसलों से जुड़ा हुआ। ऐसे ही केरल जो है उसका मैचिंग आपको करना है, बाकी सब मैचिंग आप ढूंढ के करिए। जैसे तमिलनाडु का भी पीछे ही मैंने आपको बताया क्या है, पोंगल है। ऐसे ही और मिलान आपको सारे करने हैं, और राज्य और उनके त्यौहार के नाम आपको पता लग जाएंगे। ये सारे राज्य उनसे रिलेटेड है, लेसन से रिलेटेड। खाना बनाने के काम आने वाले तेलों की सूची आपको तैयार करनी है। ये तो ऐसा आप अपने आप भी कर सकते हैं कि कौन कौन से तेल आप इस्तेमाल करते हैं। तिल का, सरसों का, मूंगफली का, नारियल, ऑलिव यानी जैतून, सूरजमुखी का तेल, चावल की भूसी से बना तेल, ठीक है। और यहाँ पर काम होने का बोध होता है उन वाले शब्दों को आपको बताना है। जैसे छोंकना का मतलब होता है बघारना, पीसना का मतलब चूर्ण करना, पीसना, उबालना, खौलाना, उफानना, और सेकना का आग पर पकाना, भूनना यानी सेकना, फ्राई करना, परोसना यानी प्रस्तुत करना, सर्व करना, ठीक है। अब ये लेसन 3 खिलौने वाला थर्ड है। यहाँ पर चित्र बनाने के लिए मैंने दिया हो गया है शॉर्ट नोट्स में अपने। और बाकी ये शब्दार्थ हैं, आप खींच सकते हैं फोटो और लर्न कर सकते हैं। और जो भी खिलौने वाला एक पोएम है, कविता है, तो फटाफट से देखते हैं उसमें क्या कहा गया। खिलौने वाला जोर जोर से क्या पुकार रहा था, खिलौने वाला जोर जोर से नए खिलौने लेने के लिए बच्चों को पुकार रहा था। और मोहन ने क्या खरीदा और सरला ने क्या खरीदा था, ये भी आ सकता है। तो मोहन ने मोटर गाड़ी खरीदी थी और सरला ने साड़ी। मोटर गाड़ी, साड़ी, मोहन, सरला, ऐसे याद रखना। और बालक तीर कमान क्यों खरीदना चाहता था, क्योंकि वो रामचंद्र की तरह बनकर असुरों को मारना चाहता था, ठीक है। और दी गई पंक्तियाँ पढ़कर पूछे गए प्रश्न के उत्तर देने हैं। ऐसी कोई पंक्ति आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती, तो आप बिना पंक्ति के भी याद रखिए कि बालक वापस कहाँ लौटने के लिए कह रहा है। तो बालक वापस अपने घर, अपनी माँ के पास लौटने के लिए कह रहा है। तो बालक को रूठने पर कौन बनाता है, कौन बनाता है, उसकी माँ बनाती हैं। पंक्तियों की कवित्री का नाम क्या है, तो कवित्री का नाम है सुभद्रा कुमारी चौहान। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, जल्द ही और वीडियो भी आपके सामने आने वाली हैं।